8. शाम का समय हो रहा था। गांव वाले सभी अपने अपने घर पर लौटने की तैयारी कर रहे थे और गांव के सभी बच्चे घर से बाहर निकलकर झुंड बनाकर खेल रहे थे। और तभी उस गांव की शांति को भंग करते हुए एक स्पोर्ट्स बाइक उस गांव से होकर निकली। ये बाइकर पूरे इंडिया का चक्कर अपने बाइक से निकाल रहा था और रास्ते में वो ऐसे ही छोटे छोटे गांव से होकर गुजर रहा था ताकि वो एक अलग ही इंडिया को एक्सपीरियंस कर सके। गांव में जैसे ही उस बाइकर की स्पोर्ट्स बाइक गई, सारे गांव के बच्चे उसे देखकर खुशी के मारे चिल्लाने लगे। उस बाइकर का भी चेहरा खिल गया था उन छोटे बच्चों को देखकर। उसने कुछ देर के लिए अपनी बाइक रोकी और उन बच्चों से हाथ मिलाने लगा। साथ ही में वो गांव की एक दुकान से अपने लिए कुछ जरूरत का सामान लेने लगा। कुछ आधे घंटे तक वहां पर रुकने के बाद उस बाइकर ने अपनी बाइक फिर से एक बार स्टार्ट की और वो उस गांव से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाइक आगे बढ़ाने लगा, गांव के जितने भी बच्चे थे वो उसके पीछे पीछे भागने लगे। बच्चों को कहीं कुछ चोट ना आए इसलिए उस बाइकर ने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी कम रखी। बाइकर अपनी बाइक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पीछे से बच्चे उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच सूरज भी ढल गया था और रात हो चली थी। क्योंकि वो बाइकर एक गांव में था इसलिए वहां पर अंधेरा भी बहुत जल्दी हो गया था। क्योंकि वहां पर कोई भी प्रॉपर लाइट्स का सिस्टम नहीं था, तो थोड़ी देर तक पीछा करते करते कुछ बच्चों ने उस बाइक का पीछा छोड़ दिया और कुछ बच्चे अभी भी उसके पीछे भाग रहे थे। और थोड़ी देर में वो सब भी वहां से चले गए और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा बचा हुआ था। उस बाइकर ने सोचा कि अब तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चा है और उसे अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा के यहां से निकल जाना चाहिए। बाइकर ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और आगे निकल गया। आगे कोई भी ट्रैफिक नहीं थी, इसलिए बाइकर बड़े ही आराम से आगे बढ़ रहा था। रोड के दोनों तरफ बस जंगल थे। तभी उस बाइकर के कानों में एक आवाज पड़ी। अरे ये बच्चे की हंसने की आवाज कहां से आ रही है? उस बाइकर ने तो सभी बच्चों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी। उस बाइकर ने अपने साइड व्यू मिरर में देखा तो पाया कि एक बच्चा अभी भी उस बाइक के पीछे भाग रहा था। बाइकर को देखकर यह बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वो काफी आगे आ गया था और उसकी बाइक अभी भी स्पीड में थी। एक बच्चे का लगातार इतनी दूर तक भागना कोई सेंस नहीं बनाता था। उस बाइकर ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा ली और फिर से एक बार आगे बढ़ गया। उस बाइकर ने फिर से एक बार रेयर व्यू मिरर में देखा तो अब भी वो बच्चा उसके पीछे भाग रहा था। ओह शिट, ये क्या? ये बच्चा अभी भी मेरे पीछे कैसे है? मैं तो बहुत स्पीड में हूं। उस बाइकर ने फिर से अपनी स्पीड को देखा और उसकी स्पीड करीबन 80 की थी और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई बच्चा इतनी स्पीड से उसके पीछे भाग सकता है। बाइकर को अब डर लगने लगा था। उसने अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ाई, लेकिन वो बच्चा अभी भी उतनी ही दूर पर भाग रहा था। बाइकर उसे अब भी अपनी साइड व्यू मिरर से देख सकता था। बाइकर ने इस बार फिर से अपनी स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वो बच्चा अभी भी उसके पीछे ही था। ओह माय गॉड, ये बच्चा अभी भी मेरे पीछे है। ये कैसे हो सकता है? वो बाइकर काफी स्पीड में था और साथ में बहुत ज्यादा डरा हुआ भी। और अचानक से आगे उससे एक टर्न मिस हो गया, जिससे उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो बाइकर अपनी बाइक लेकर सीधा बांस के जंगल में घुस गया और उसका शरीर कई बांस के आर पार हो गया। बाइकर की हालत अब खराब थी। उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था और वो अपनी कुछ आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो अभी भी होश में था। उसे किसी की कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई तो था जो उसके पास आ रहा था। एक परछाई सी बनी और उस बाइकर ने देखा कि वही बच्चा जो उसे साइड मिरर में दिख रहा था वो उसके पास आया। वो बच्चा बड़ा ही अजीब दिख रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, उसका पूरा शरीर ही नीला था और उसने बाइकर से बोला, मुझे भी दो कुछ खाने को, मुझे भूख लगी हुई है। तुमने सबको दिया, मुझे भी दो ना कुछ, बहुत दिनों से भूखा हूं। उस बच्चे ने बाइकर से खाना मांगना शुरू कर दिया,
लेकिन बाइकर अपने शरीर की उंगलियां तक हिलाने की हालत में नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम कौन हो? उस बाइकर का इतना ही कहना था और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। वो बाइकर के ऊपर कूदा और उसे जिंदा ही चीरने फाड़ने लगा। और देखते ही देखते उस बच्चे ने उस बाइकर का दिल निकाल लिया और फिर उसे उसके ही सामने खाने लगा। अगले दिन उस बाइकर की बची हुई लाश को गांव वालों ने बांस के जंगल से बाहर निकाला। उस बाइकर की लाश को बुरी तरह से खाया हुआ था और वो सब लोग समझ गए थे कि ये काम किसी और का नहीं, उसी बच्चे का है। वो पूरा गांव एक ऐसे शैतानी साए में रहता था जिससे उनकी मौत कभी भी हो सकती थी। लेकिन उन्हें खुद को बचाने का तरीका पता था, पर यह तरीका गांव में आए नए सरकारी अधिकारी को नहीं पता था, जिसको सरकार ने भेजा था ताकि वहां के बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिल सके। उस न्यूट्रिशनिस्ट का काम था कि वो हर घर पर जाकर बच्चों की हेल्थ का अपडेट ले, उनकी एक रिपोर्ट बनाए और उन्हें खाने का सामान अपनी देखरेख में दे। साथ ही में वो बच्चों को डायरिया जैसे बीमारी का इलाज भी करती थी। एक रात अचानक से उस न्यूट्रिशनिस्ट का फोन आया। फोन की दूसरी तरफ गांव की एक फैमिली थी जिनके छोटे बच्चे को डायरिया हो गया था। उस बच्चे की हालत बहुत खराब थी, इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट का वहां पर जाना बहुत जरूरी था। उसने अपने ड्राइवर को फोन किया, लेकिन ड्राइवर ने रात होने की वजह से उसके साथ जाने से मना कर दिया। न्यूट्रिशनिस्ट का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। उसने अपने घर से चावल का एक पैकेट उठाया और कुछ ORS के पैकेट लेकर अकेले ही अंधेरे में जाने लगी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा कि वो आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन वो गलत थी। रात के अंधेरे में वो चल रही थी कि तभी दूर रास्ते में खड़ा एक बच्चा दिखाई दिया। रात के अंधेरे में उस बच्चे को देखकर वो न्यूट्रिशनिस्ट चौंक गई। अरे ये बच्चा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इतने अंधेरे में कहीं अपना रास्ता तो नहीं भटक गया है? न्यूट्रिशनिस्ट को लगा कि वो बच्चा अपने घर का रास्ता भटक गया है, इसलिए उसने उस बच्चे को आवाज लगाई, लेकिन आवाज सुनते ही वो बच्चा उससे दूर भागने लगा। न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बच्चे की तरफ भागना शुरू किया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम अपने घर का रास्ता भटक गए हो क्या? रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उस बच्चे के पीछे पीछे न्यूट्रिशनिस्ट भी अब उसी बांस के जंगलों में जाने लगी थी। धीरे धीरे वो और भी अंदर चली जा रही थी और अचानक वो बच्चा उसको अपने चारों तरफ दिखाई देने लगा। एक जैसे दिखने वाले बच्चे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अब वो समझ गई थी कि उसने अकेले घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। धीरे धीरे वो बच्चे उसके पास आ रहे थे और वो न्यूट्रिशनिस्ट एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया था। वो बच्चा उसके पास आ गया था। उसने फिर से एक ही बात बोलना शुरू किया। खाना है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। न्यूट्रिशनिस्ट के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपने हाथ में जो चावल का पैकेट था उसे आगे किया और उस बच्चे ने उस पैकेट को ले लिया और एक चेहरे पर मुस्कान के साथ वो उसे छोड़कर वापस चला गया। वो न्यूट्रिशनिस्ट ये सब झेल नहीं पाई और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो बांस के जंगल में थी, पर वो जिंदा थी।